वेलकम गाइस, वेलकम टू एम ए सफरनामा। तो दिस इज आवर जयपुर डायरी और आज भी हम घूमने जा रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द इंट्रिकेट ब्यूटीफुल जयपुर पिंक सिटी। वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस रूम और ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का स्टे। एंड बाय बाय एंड मिस दिस व्यू। थैंक यू भैया। Shoo! 저 뭔데 그걸 마마? 아 꼬리. रिएक्शन देखो ना। जयपुर की जो नींव रखी थी पिंक सिटी की, यानी गुलाबी शहर या जयपुर शहर कह लीजिए, वो यहीं से रखी गई थी। ये एक्चुअली में जो कलर है वो है गेरुआ। गेरुआ, हाँ। ये एक डेलीगेट्स को इम्प्रेस करने के लिए कलर पेंट करवाया गया था। और वो जो डेलीगेट्स थे वो थे प्रिंसेस विक्टोरिया और उनके साथ में उनके हस्बैंड होने वाले, जिनका नाम था वेल्स के राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट, अच्छा। जो 1876 में जयपुर विजिट के तौर पर आए थे। और तब जाकर के सिटी को जो नाम मिला था वो मिला था पिंक सिटी। और जितने भी आप शॉप्स देखेंगे एक्चुअली में उसमें ब्लैक बोर्ड में नाम लिखा हुआ है। ऐसे इसलिए कि कहीं जयपुर को किसी सिटी की किसी की नजर ना लगे, तो प्रोटेक्शन फॉर द बैड आइज, सो दैट ये कलर जो दिया गया है। अच्छा, नजर ना लगने के लिए। ये सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका नाम है सवाई मानसिंह टाउन हॉल। उस जमाने में जो रियासत की जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती थी अपने सामंतों और जागीरदारों के साथ में, वो यहीं पर होती थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर बना विधानसभा, राजस्थान का लीगलिस्टिक बोर्ड। 1727 ये समय था जयपुर की बसावट। हर खंबे पे आपको राइजिंग सन का निशान नजर आएगा। यहाँ के राजा सूर्यवंशी कहलाए। जब भी दक्षिण दिशा से कोई राजा जयपुर के राजाओं से मिलने के लिए आता था, उसका आदर सम्मान जो किया जाता था तो वो इसी दरवाजे से किया जाता था। सूर्य उदय होते ही ये सारे गेट ओपन कर दिया करते थे और सूर्य अस्त होते ही ये सारे दरवाजे बंद कर दिया करते थे। सिवाय राजा के इस गेट से कोई भी हाथी की सवारी करके नहीं जा सकता। कोई भी? हाँ, कोई भी। तो ये राजाओं को ही सम्मान था कि वो हाथी कैमल पर बैठ करके इस गेट से आते और जाते थे। हाँ जी। सुरक्षा की दृष्टि से सूर्य उदय होते ही और सूर्य अस्त होते ही गेट बंद और खोल दिए जाते थे। अच्छा। ये सुरक्षा देने के लिए परकोटे की दीवार कहते हैं इसको। कोई भी शहर को बसाया जाता था तो उसमें सुरक्षा के लिए एक दीवार बना दी जाती थी, ताकि वो जो शहर है उस दीवार के अंदरूनी हिस्से से महफूज रह सके। यह है रविंद्र मंच, उस जमाने का थिएटर हॉल है। यहीं से जो एक कलाकार थे बहुत फेमस हुए, हालांकि विक्रांत हो गया उनका, वो थे इरफान खान। तो उन्होंने अपनी जो बेसिकली स्टार्टिंग करी थी करियर की, वो इस थिएटर हॉल से करी थी, रविंद्र मंच। आगे जो हमें हॉल दिख रहा है वही अल्बर्ट हॉल है। एक सेक्शन में यहाँ पर गलीचे हैं, कारपेट। एक सेक्शन जो है वो धातु कला के लिए फेमस है। एक में वेपन्स गैलरी, एक म्यूजिशियन ये देखिए राजाओं के दिन का पोशाक, पेपर कटर्स है, हाथी के दाढ़ी। ये औजारों से मस्तिष्क को निकाल लिया करते थे, हार्ट को निकाल लिया करते थे। ऐसा मानना था कि ये जो शरीर है मम्मी में बदलने के बाद में कुछ सालों बाद वापस। ऊंचाई पर ये बिल्डिंग बनी यानी 87 फीट हाइट पर। इस बिल्डिंग के नीचे में फाउंडेशन नहीं है, विदाउट नींव के खड़ी है। हाँ, इसकी कोई नींव नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। 5 स्टेप है, 5 फ्लोर है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं शरद मंदिर। सेकंड जो फ्लोर है उसका नाम है चित्र मंदिर, रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर। और ऊपर की जो बिल्डिंग है जो फर्स्ट 5th फ्लोर है उसका नाम है हवा मंदिर। इसलिए इस पूरी बिल्डिंग का जो नाम होगा वो है हवा मंदिर। इसके अंदर में जो छोटी बड़ी खिड़की दरवाजे हैं इनको कहते हैं झरोखा। इसके अंदर में जो टोटल खिड़की दरवाजे हैं उनकी जो टोटल कैलकुलेशन है वो 953 है, 953 डोर्स एंड विंडोज।
उस जमाने में जितनी भी रानियां होती थी, रॉयल फैमिली की जो लेडीज हुआ करती थी, उनको बाहर आने की मनाही होती थी, पट्टा में रहा था। तो इस बिल्डिंग के ऊपर में चढ़ने के बाद में नीचे से बाहर का नजारा, आउटसाइड के बाजार की गतिविधियां, राजाओं का रॉयल वेलकम जो होता था वो यहाँ से देखा करती थी। लेकिन बाहर का कोई भी आदमी जो होता था, व्यक्ति जो होता था, उसका फीस नहीं देखता था। सामने इसका जो डिजाइन आप देख रहे हैं, एज ए लाइक ये एक पिरामिड के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और दूसरा इसका जो सीन है वो भगवान श्री कृष्ण के क्राउन के लिए। कहते हैं कि जिस राजा ने इस बिल्डिंग को बनवाया उनका नाम था सवाई प्रताप। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। दर्शन जिस चीज के दिए वो अपने क्राउन के, अपने फेस, मैंने अपना फेस नहीं दिखाया। तो जो क्राउन में अपने स्वप्न में देखा था उसी क्राउन के अकॉर्डिंग इसकी जो रूपरेखा है, इसको जो डिजाइनिंग है वो तैयार की। So guys, we have decided this hotel for today's special birthday special stay. Thank you. We are at Hotel Trident. Let me give you a tour of the room. यहाँ पे है पर्सनल बार, ये चार्जेबल बेसिस पे है बार। इस साइड में है वॉशरूम, और यहाँ पे है बाथटब। पे हमने रखे हुए हैं अपना सामान। ये है सोफ़ा का एरिया, तो यहाँ पे बैठ के आप चाय वाय पी सकते हो। और ये है यहाँ से व्यू। तो यहाँ से तो लेक तो नहीं दिखता, बस गार्डन का व्यू है। ये देखिए यहाँ से आरावली हिल्स का रेंज पूरा दिखता है। ट्राइडेंट है, और जो हम इससे प्रीवियस वाले होटल में थे वो यहाँ से दिखता है। Voodoo it. Mama. Mama. तो फ्रेंड, ट्राइडेंट लग्जरी होटल्स में आपका स्वागत है। यहाँ का हमने स्टे आपको दिखा दिया, रूम टूर दे दिया, और अब हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट। हम आमेर फोर्ट पहुँच चुके हैं। हमें फोर्ट दिख रहा है। अंदर तक नहीं जा सकते क्या गाड़ी? अंदर जाएगी सर गाड़ी। अच्छा, इसमें अंतिम जो पिक्चर शूट हो गई थी वो थी भूल भुलैया 2 मौत का। तो बहुत सारे मतलब पिक्चर्स। हाँ जी, बाजीराव मस्तानी, वीर, उसके अलावा इसमें एक पिक्चर और आई थी सुखदेशी रोमांस, दबंग 3 यहाँ पर शूटिंग हुई। वैसे तो पद्मावत भी हुई थी। पद्मावत यहाँ पर नहीं हुई थी, जयगढ़ फोर्ट में, और जयगढ़ में हुई थी। हाँ, जो धक्का मुक्की हुई थी, हाँ वो यही हुई थी ना। पिक्चर में जो विवाद कंट्रोवर्सी हुआ था वो जयगढ़ फोर्ट में हुआ था, जहाँ पर पिक्चर के सेट्स को तोड़ दिया गया था, और करनी सेना से हुई थी। हाँ, ये इस गांव का सबसे बड़ा हब है सर। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर में बहुत ऐसे ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। हाँ, देखने का कोई टिकट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। राजस्थान के सारे टर्बन्स हैं यहाँ पे।
कितने कितने हैं? है, मलानी साफा है, भरतपुरी है। भरतपुरी के अंदर में इस तरह का साफा पहना जाता है। अच्छा। गोल राउंड साफा है, गाटो वाला साफा है। ये सामोद, जो सामोद के पगड़ी है, बीकानेरी टर्बन। ये है बीकानेरी। हाँ, ये बीकानेरी। ये रेवारी, जो ऊँट हाँ। के पास में रहते हैं, रेवारी अच्छा। साफा है। वो पचरंगा पग, जिसमें 5 कलर हाँ हाँ होते हाँ हैं, हाँ। अलग अलग इस तरह से। ये आमेर पैलेस तक जाते हुए रास्ता है। ये पूरे गांव में टेक्सटाइल का सब लोग अपने घर घर में बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और वही बिकता भी है। हैंडमेड सामान हो गया, टेक्सटाइल का कुछ भी सामान हो गया, वो सब। ना चलो। हाँ सर, यहाँ 50 रुपये पार्किंग देगी। जय माता दी। ये वस्तु तो बाजार लगे हुए ना, तो उस बाजार में बिठा के घुमाते हैं फ्री में, जीप में। सीधा आगे जाने दीजिए सर, आगे जाएगा। आगे लेफ्ट साइड जाता है। माना ये गया कि दीवार की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है। अच्छा। एज ए प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। इस वॉल ने 3 फोर्ट पैलेसेस को और साथ में विलेज को घेरा हुआ। ओके। देखिए सामने में लेफ्ट साइड में भी, हाँ, ये जो है ना वाल, ये देखिए, ये पूरा इस तरह से ये नाहरगढ़ तक जा रही लास्ट। हाँ हाँ हाँ। टावर के जो वहाँ के प्रधान सेनापति होते थे, नीलपक्ष जो कहलाते थे, उनकी जो तैनाती होती थी वो वहाँ पर उस सामने वाली बॉस टावर पर 20 से 25 हज़ार आदमी को लीड किया करते थे। जो भी इंफॉर्मेशन रॉयल फैमिली के द्वारा सेनापति तक पहुँचाई जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी आर्मी को वो मैनेज किया। अच्छा अच्छा। सामने वाला जो टेम्पल आप देख रहे हैं वो बद्रीनाथ जी का टेम्पल है। अच्छा, सामने अपर साइड में यहाँ पर एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा। अभी फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मतलब कोई चार्जेस है नहीं, तो यहाँ पे लोकल लोग भी बहुत आते हैं। यहाँ तक आना फ्री है। अंदर जो पैलेस है वहाँ जाने का चार्जेस है। तो अभी हमने टिकट कर लिया, हम अंदर तक जाएंगे। ये महल में एंट्रेंस होने के लिए प्रमुख द्वार बनाया गया। हर व्यक्ति का जजमेंट होने के बाद में ही किलेदार जो होते थे उसको महल के अंदर में भेजा करते थे। तो ये जो जगह है जहाँ पर अभी आप लोग खड़े हैं, इस जगह को कहते हैं जलेब चौक। तो यहाँ की जो पहली पूजा होती है ना, हाँ, जिसको नवरात्र में कहते हैं घट पूजा। घट पूजा। तो सबसे पहले घट पूजा इसी मंदिर में की जाती है। अच्छा। उसके बाद में जयपुर में नवरात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट। ओह, अच्छा अच्छा। सामने में चांदी के जो द्वार आप देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह के द्वारा बनाए गए। चांदी का है पूरा दरवाजा? चांदी के गेट है। अच्छा। सेंटर में आप देखेंगे भगवान गणपति की मूर्ति नजर आ रही है। वो कोई मार्बल से नहीं बनी है, कोई कॉमन स्टोन नहीं है। अच्छा। वो 5.5 किलो का एक ही पीस है कोरल। कोरल? अच्छा। 5.5 किलो कोरल पत्थर से बनाए गए भगवान। इतना बड़ा स्टोन वर्ल्ड में अभी तक नहीं। ये जो एंट्रेंस है वहाँ की गेट्स, आप गेट्स देखिए ना, इतना तो अभी आम इंसान को कभी छू भी नहीं सकते इसको। पहले तब भी थोड़ा स्ट्रेंथ होता था लोगों में, अब तो ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आने जाने के लिए जो रास्ते बनाया गया था वो स्तर तक ही आकर हाँ, वो इसलिए ताकि दुश्मन सेना को जजमेंट ना हो पाए कि आगे कितने सैनिक हैं। इस शॉप से सारे फोर्ट में जाते हुए रास्ते में दिखते हैं, सारे ट्रेडिशनल जयपुरिया स्टाइल। इस अपार्टमेंट का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह राजा ने 1599-70। गेट के ऊपर में जितनी भी पेंटिंग्स में आप कलर देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। जितना दूर से देखोगे लाइट नजर आएगा, जितना पास जाओगे उतना डार्क नजर आएगा। इसके अंदर में देखिए वो ऑर्गेनिक कलर थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी पेंटिंग्स है जिसमें ऑर्गेनिक कलर ना होकर के प्रीशियस स्टोन्स का डस्ट यूज किया हुआ है। जैसे कि ये यहाँ जो ग्रीन कलर है वो एमराल्ड है, ब्लू कलर ब्लू शेफायर है, ब्राउन कलर रूबी माणिक, चारों तरफ से गोल्डन लाइन, 24 कैरेट ओरिजिनल गोल्ड। दीवाने खास, वो था दीवाने आम लोगों के लिए, अब ये खास लोगों के लिए। इसका जो निर्माण था वो राजा सवाई मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था 1621 टू 1667 के बीच में। ये सामने की जो बिल्डिंग है इसको कहते हैं जय मंदिर। बाद में इसमें मिरर्स लगाए गए और उसको शीश महल के नाम से जाना है। ये है ओरिजिनल शीश महल।
ये है। जो अंबर पैलेस में मौजूद है। हाँ। सामने की जो बिल्डिंग है उसको कहते हैं सुख निवास, वो राजा महाराजाओं का समर पैलेस रहा। ये हाँ, और बैक साइड में जो शीश महल रहा वो राजा महाराजाओं का विंटर पैलेस रहा। ओके। क्योंकि दोनों ही बिल्डिंग अंदर से आर्टिफिशियल वेदर कर दिया होगा अभी। तो दिन में अभी भी चांद सितारे देखने को बनाने पड़ेंगे। मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर जो शाइनिंग स्टार जो होते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल डार्कनेस लाना होगा पर्दों के माध्यम से। फिर आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे। यहाँ पे शत्रु घुस भी आए तो फंस जाएंगे, मतलब ये सामने में विलेज है जो अंबर विलेज के नाम से जाना है। अच्छा, ये सामने में सर्वेंट्स कॉलोनी। अच्छा, ये सर्वेंट्स कॉलोनी है। हाँ, सामने की तरफ जो आप फ्लैग देख रहे हैं उसको कहते हैं पचरंगा। इसमें 5 कलर मेंशन किया है। हालांकि वहाँ पर आप झंडे जो देख रहे हैं वो कम्प्लीटली 2 नहीं है, वो है सवा झंडा। इसको सवाया पाठ कहते हैं। ये टाइटल कंप्लीट कर रहा है जयपुर के राजा के नाम को। अगर वहाँ पर इस तरह से 2 झंडे होंगे, सवा झंडा होगा, तो इट्स मीन कि जयपुर के राजा अभी जयपुर में मौजूद है। अदरवाइज अगर वहाँ सिंगल फ्लैग होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जयपुर के राजा में आउट ऑफ जयपुर। हाल फिलहाल जयपुर के जो राजा है वो 28 ईयर्स ओल्ड है, जिनका नाम सवाई पद्मनाभ सिंह है और वो इंग्लैंड में स्टडी करते हैं। इसके अंदर देखिए गाइस सीसीटीवी बना हुआ है। यहाँ पे सारे फ्रेगनेंस के सेंट परफ्यूम्स के शॉप्स हैं। ये कोई बुक शॉप है। ये है वो टनल जो जयगढ़ से आमेर फोर्ट को कनेक्ट करता है। ये स्टेप है जहाँ से रानी नीचे उतरा करती थी। 4 आदमी यहाँ से रानी को कवर किया करते थे, महारानी को। चलना है ना, ये मस्त लग रहा है ना जगह राइड के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. itu